जय जय श्री राधे। कार्तिक महात्म 19वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीया तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु नहीं होती है। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलावें और 3-3 अंजुलि से यमराज, धर्मराज, जाज, मृत्यवे, अंतकाय, कलाय, सर्वभूताक्षाय, औदुम्बराय, दध्राय, परमेष्टि ने, वृकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिरों अथवा वृक्ष, सभा, गौशाला, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, खेत, चौरस्ता, शमशान आदि पर दीपक जलावें। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीप दान करें। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावे। इससे यमपुरी को न जाकर शिवलोक को प्राप्ति होती है। इसी प्रकार आमस्या को भी स्नान आदि करके पितरों का पूजन एवं श्राद्ध करके भोजन करावें। सायंकाल घर, तुलसी के स्थान, देव स्थान आदि में दीप जलावें। शमशान, नदी, पर्वत, चौरस्ता तथा गौशाला में दीप जलावें। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करें, उनको जगावें। जिस प्रकार प्रतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जगती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान के 12 दिन पहले जगती हैं। आमस्या को के दिन बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करे। घर को फूल माला आदि से सजाकर रात को सारे घर में दीप माला करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नित्य गीतों हल्लोल्लास से बिताएं। रात्रि भर दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती हैं। एक पहर रात्रि रहने पर घर का दरिद्र रूप, कूड़ा करकट, श्रूप तथा पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से घर धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ का पूजन करके उनसे अपने तथा अपने परिवार के भरण पोषण और रक्षा के लिए प्रार्थना करें। बलि और उनकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दानादि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। जय जय श्री राधे।